जो संघर्ष है इस भौतिक जीवन में, मटेरियल लाइफ में, वो क्या है, हम सभी लोग इसी स्ट्रगल में लगे हैं, स्ट्रगल फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वास्तव में स्ट्रगल क्या है, तो स्ट्रगल एक ही है कि हम सभी लोग यही चाहते हैं कि क्या हो जाए हमारे जीवन में, दुख कम हो जाए और सुख बढ़ जाए, है ना। तो ये इसी प्रयास में हम सभी लोग लगे हुए हैं, बट क्या है कि ऐसा संभव है नहीं, है ना। तो सभी लोग चाहते हैं अपने अपने जीवन में यही चीज कि हमें कि किसी तरीके से भी थोड़ा सा कम कष्ट को भोगना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम सुख भोगे। बट प्रॉब्लम यही है कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, ये दोनों द्वैत बताए गए ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि दिन है तो रात भी होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये इससे बच ही नहीं सकते हम लोग। सिंपल सी बात है कि जैसे रूपा जी ने एग्जांपल दिया है कि पानी है, वो पानी अगर गर्मी के टाइम में हमें अच्छा लगता है ना, नहाना वगैरह सारा चीज टच भी हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही ठंड में वही हमें कैसा लगता है ना, मतलब एकदम लगता है कि अभी ठंडा पानी, अगर वही ठंडा पानी गर्मी में हमें कितना अच्छा लगता है, और वही ठंड में ठंडा पानी तो हम बिल्कुल टच नहीं करना चाहते। तो पानी तो सेम है, बट इस भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है कि सेम पानी हमें क्या लगने लगता है कुछ समय के बाद, वो कष्ट देगा ही, है ना। तो इस भौतिक जगत का यही स्वभाव है, हम इससे बच ही नहीं सकते। तो अगर कोई सोचे कि हम इस दुख से बच सकते हैं तो असंभव है। जैसे अभी कई कई डिवोटीज का के लिए अगर आप पूछें तो उनके जीवन में सब कुछ है ना। घर है, 3 BHK है, बच्चे हैं, पति भी है, वो भी सुनता है, बच्चे भी सुनते हैं, सब कुछ है ना। लेकिन तब भी क्या है कि मेड नहीं मिल रही है अच्छी, तो बेचारे परेशान है कि अच्छा मेड नहीं मिल रहा है, कुछ तो बताइए कहाँ से। तो तो एनी अगर मटेरियल लाइफ में दुख है ना, तो वो कहीं से भी आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और आजकल तो मेड वाला दुख सबसे बड़ा है। तो कई डिवोटीज को ऐसा दुखी देखता हूँ इसी वजह से कि है ही नहीं, मतलब क्या करे, है ना। तो वही है कि इस भौतिक जगत का ये जो डुअलिटी है, सुख और दुख, इससे बचना तो संभव है ही नहीं, है ना। तो इसको तो एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, है ना। तो वही है कि तो ये हमारा हम सभी का जो गोल है यही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 10.85.13 में बताया गया है कि अ, 3 तत्वों से निर्मित हुए इस शरीर को जो स्वयं समझता है और शरीर से उपजे संबंधियों को अपना समझता है, जो अपनी जन्मभूमि को आराध्य मानता है और ज्ञानी आत्मा आध्यात्मवादियों का संग करने के बजाय केवल स्नान करने के लिए तीर्थ स्थान में जाता है, वह गाय अथवा खर गधे के समान समझा जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम सोचिए कि क्या मतलब, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम क्या है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं आगे बताया गया है कि हमें वेद में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन सारी शिक्षाओं में ना कुछ जो शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन से इधर उधर की चीजें भी बताई गई है। क्योंकि व्यक्ति क्या है ना भाई, वो तो सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो यही गोल रहता है ना। बट क्या है कि ये इसमें भागवतम यही कहता है कि कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लो, थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर दुख आएगा ही आएगा। तो भागवतम बिल्कुल क्या बताता है, भागवतम में बिल्कुल प्योर डिवोशन के विषय में चर्चा की गई है। वहां पे कुछ भी ना, मतलब कोई सा भी अनवांटेड चीजें नहीं बताई गई है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। तो पूरे वेद शास्त्र हमारे सारे कंक्लूड श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र में टीका है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसको कैसा है कि ये बताते हैं कि जैसे आम है, अभी आम का सीजन है, तो मान लीजिए अभी 2 तरह का आम होता है, एक तो कार्बाइड वाला और एक है पेड़ से गिरा हुआ। अभी कई बार लोग उसको बेचते भी ऐसे ही, पेड़ का आम, है ना। तो वही सोचा था कि पेड़ का आम, बाकी सारा भी आम तो पेड़ का ही है, कोई थोड़ी ना फैक्ट्री में निकला है। तो खैर, तो उनके कहने का ये मतलब कि पेड़ पे पका है, कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया। तो वो अभी सोचिए, और दोनों में डिफरेंस भी होता है, अगर कार्बाइड वाला और पेड़ पे पका हुआ आम, तो कितना डिफरेंस है दोनों में होता है। तो अगर इसी तरीके से बिल्कुल पका हुआ आम हो, है ना, उसमें छिलका भी नहीं हो और गुठली भी नहीं हो, है ना, तो आप सोचिए कितना मतलब अच्छा होगा ना, मतलब एकदम स्वीट हो, छिलका भी नहीं हो। तो उसको बताते हैं कि वैसा श्रीमद् भागवतम को ऐसा ही बोला है ना, उसमें छिलका है ना गुठली है ना। कुछ भी इसमें अनवांटेड चीजें नहीं है, सिर्फ प्योर डिवोशन के विषय में बात की गई है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जा रहा है कि मतलब कितना हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रति कितना सीरियस होने के लिए और भक्तों का संग करने के लिए कितना बताया गया। अभी जैसे बताया जा रहा है कि अगर कोई तीर्थ स्थान जाता है और सिर्फ स्नान करके आ जाता है ना, और वहां पे जाके भक्तों का संग नहीं करता है, तो उसको गधा के समान बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार देखे ना, वृंदावन पास में है तो सब घूमते फिरते चले जाते हैं, वहाँ चाट पकौड़ा खा के आ जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि उससे ज्यादा फायदा नहीं है अगर वहां जाके हम श्रवण नहीं कर रहे हैं तो, है ना। अगर हम किसी भक्तों से श्रवण नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा क्या मतलब, फिर तो बताया गया कि कोई बेनिफिट ही नहीं है अगर हम जाके श्रवण। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण करना, है ना। धाम में भी जा रहे हैं तो ये भागवतम इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भागवतम में बताई गई है ना, कि यानी हम हमें अपना समय को इधर उधर किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करते हुए, और
ये अननेसेसरी का जीवन में जो हम स्ट्रगल फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये जो हम सोचते हैं कि कैसे भी करके हम दुख से बच जाए, वो संभव नहीं है। वो उसका प्रयास करना से यहाँ पे आज का अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही है कि उसके लिए बहुत चिंतित होना या बहुत बॉदर होना, कितना भी प्लानिंग कर ले हम कि हमारे जीवन से सारा दुख निकल जाए, तो संभव नहीं है, असंभव है ना। तो एक ही तरीका है, क्या करें, ठीक है, जो जीवन चल रहा है सुख दुख आता रहेगा, उससे हम बहुत एंग्जाइटी में कि नहीं दुख नहीं हो, दुख नहीं हो, वो संभव है ही नहीं। वो अभी सुख भोग रहे हैं तो कल पक्का है कि दुख आना ही वाला है उसका। बस ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध भक्ति का प्रयास करके वो हायर टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे जीवन में जो दुख भी आएगा उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। बस यही कर सकते हैं, अदरवाइज ये ड्युअलिटी से तो हम बच नहीं सकते। तो उससे बचने के लिए हम जितना भी मटेरियल कैलकुलेशन लगाएंगे, वो हमारा प्रयास तो वेस्ट ही जाएगा, है ना, पक्का है कि वेस्ट जाएगा, चाहे जितना भी हम एंग्जाइटी लगा ले। तो कई बार हम जो अपने भक्ति को पोस्टपोन कर देते हैं कि भी थोड़ा रुक जाइए, अभी हमको अपने जीवन को थोड़ा सस्टेबल बनाना है, तो संभव नहीं है ना, संभव नहीं है अपने इस भौतिक जीवन को स्टेबल बनाना और यहाँ से सारे दुख को खत्म करना। तो क्या है, एक ही तरीका बताया गया कि आप मतलब डिवोशन प्रैक्टिस करके एंड देन हायर टेस्ट डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। वहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो। हरे कृष्णा। हाँ, ये सचिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा देवता जी, मेरा क्वेश्चन आज के सेशन से तो नहीं है, बट भगवत गीता से रिलेटेड है, मैं पूछ सकती हूँ? बताइए। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में कृष्णा ने बोला है कि सूरज मेरी आंख है और चंद्रमा भी मेरे नेत्र है। तो प्रभु जी, जैसे थोड़ा मतलब मेरी साइंस गलत हो सकती है कि चंद्रमा की अपनी तो कोई लाइट नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश से चलता है। तो जैसे एक ही आंख की रोशनी है, मतलब ये बात मुझे समझ नहीं। बेसिकली भगवान यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं ना माता जी कि जैसे यहाँ पे ये है कि हमें जो भी लाइट दिख रहा है, चाहे वो मतलब वो आप कंसेप्चुअली बात ठीक है, टेक्निकली आपकी बात कि चंद्रमा का खुद का लाइट नहीं है, बट हमें जो लाइट मिलता है वो या तो सूर्य से या तो चंद्र से मिलता है ना नेचुरली। तो उसी चीज को बता रहा है, मतलब वो भगवान उस टेक्निकलिटीज में तो नहीं जा रहे कि वो उसका खुद का लाइट नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो सूर्य का भी कुछ भी लाइट नहीं है, वो भी वास्तव में रिफ्लेक्ट तो भगवान के शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है उसी को वास्तव में सूर्य भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो चंद्रमा का क्या सूर्य का भी नहीं है, लेकिन भगवान इस टर्म में बता रहे। दो चीजें इसका बताने का पर्पस है। एक तो ये है कि हमें जो भी कुछ मिल रहा है वो भगवान से ही मिल रहा है, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, जो भी रोशनी है तो भगवान से ही है। और दूसरा, भगवान यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम कंप्लीट 24/7 सीसीटीवी के ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि या तो सूर्य या तो चंद्रमा, है ना, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो हम हमेशा ऑब्जर्वेशन में ही है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हम हमेशा, मतलब अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है ना कि हम कुछ पाप कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, बट ये दोनों लोग वो सीसीटीवी कैमरा है भगवान के, है ना, तो उनके माध्यम से भगवान हमारे हर एक एक्शन को देख रहा है। और यहाँ पे तो देख ही रहे शायद परमात्मा, इसके साथ साथ परमात्मा के रूप में भी भगवान हृदय में है, तो जो सोच रहे हैं वो भी भगवान को पता है। तो हर एक एक्शन अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, वही भगवान बताना चाह रहे हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा दत्त। हरे कृष्णा दंता। हाँ, ये ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे मुझे एक रियलाइजेशन शेयर करनी थी, क्वेश्चन तो नहीं है। तो जैसे प्रभु जी, हम लोगों के अंदर एक इंजॉय करने की टेंडेंसी बनी रहती है। हम लोग हर समय, जैसे आपने बोला, चाहते हैं कि दुखों से दूर रहे और इंजॉय करें ज्यादा से ज्यादा। पर प्रभु जी, तब ना रियलाइज नहीं होता कि ये दुख हालियम शाश्वतम है। लेकिन जब ना सर पे डंडा पड़ता है, माया देवी बैंड बजा देती है ना, तब प्रभुपाद की हर एक लाइन समझ में आती है इस चीज को लेकर कि ये दुख हालियम क्यों है। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातों का इतना स्ट्रेस हो जाता है। तो वही प्रभु जी, मेरा ये रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर ना एक टेंडेंसी है कि ठीक है, एंजॉय करते हैं। मतलब अब तो मैं बहुत कम एंजॉय करती हूँ मटीरियली, लेकिन फिर भी इंजॉयमेंट करती हूँ। तो उस तरीके से ना फिर भूल जाती हूँ कि ये दुखालियम है। फिर ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से फिर से याद आता है कि दुखालियम है। हरे कृष्णा। वही एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट होके करें तो दिक्कत है ना। जैसे अभी आपको गोलगप्पा एंजॉय करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या कर सकते हैं कि हम गोलगप्पा घर पे बना के भगवान को भोग लगा के देन एंजॉय कर सकते हैं। किसी को म्यूजिक एंजॉय करना है तो उसके लिए मना नहीं है, क्योंकि लेकिन क्या है कि वो म्यूजिक कीर्तन के रूप में अलग अलग इतना सुंदर सुंदर तरीके का, मतलब डिवोटीज ने अलग अलग इतना हर तरीके का, वो शास्त्रीय संगीत के रूप में जैज और पता नहीं जितना सारा होता है, हर तरीके का कीर्तन मिल जाएगा। तो किसी को म्यूजिक एंजॉय करना है
तो हीरो हीरोइन के आपस का जो प्रेममयी संबंध है उसकी जगह भगवान और भक्तों या भगवान राधा कृष्ण इनके बीच का या सीताराम इनके बीच का जो है, तो वो सब प्रार्थनाओं के रूप में या फिर हर कीर्तन के रूप में है, तो उनको हम सुन सकते हैं, तो उससे भी हम म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम मतलब ये है, प्रॉब्लम एंजॉयमेंट में नहीं, प्रॉब्लम है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, भगवान को छोड़ के एंजॉय करना सोचते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उससे फिर एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन और फिर वो डुअलिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर वही एंजॉयमेंट भगवान की भक्ति में लेने का प्रयास करेंगे, तो देन फिर वो कोई रिएक्शन नहीं है उसका, और वो वास्तव में आनंददायक होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, थैंक यू माता जी। तो यस, हाँ विवेक प्रभु बताइए प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि मतलब अगर हमको गुरु महाराज का संग पाने का मौका मिलता है तो फिर हमको मतलब संग लेना चाहिए कि नहीं प्रभु जी? मतलब आज ऐसा ही हुआ कि मैं मतलब सुबह उठ के सो गया प्रभु जी, मतलब तो वही गलती हो गई मेरे से आज। हाँ, तो फिर उसके बाद आप बताइए। तो करना ही चाहिए। मैं इतना अच्छा वैष्णव का संग मिले और महाराज जी और सीनियर भक्तों का मिल रहा है, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना? तो डेफिनेटली लेना भी चाहिए। हाँ, ये नेहा माता जी का प्रश्न है कि इमोशन से कैसे दूर रहा जाए। कलयुग में माला ठीक से नहीं होता है, फोकस नहीं जाता है माला करने में। एक्चुअली क्या है ना कि नेहा माता जी, इमोशनल स्वभाव से दूर होना वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम इंसान है ना, पत्थर तो है नहीं, है ना, कि हम इमोशनल नहीं होंगे। और ऑब्वियस है इमोशनल होना, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे इमोशंस भगवान से कनेक्टेड नहीं है। इस बात का, जैसे अभी इंजॉयमेंट के विषय में बात कर रहे थे कि इंजॉयमेंट गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम कब है, जब वो इंडिपेंडेंट और भगवान होता है। तो उसी तरीके से इमोशंस गलत नहीं है, पत्थर तो है नहीं, पत्थर के सनम वैसा वाला। तो क्या है कि इमोशन तो सभी के अंदर है, बस यही है कि हम हमारे इमोशन भगवान को छोड़ के सब में लगाते हैं, है ना। तो भगवान में अगर लगाएंगे इमोशंस को, तो मतलब सर क्या है, भगवान हमारे सारे इमोशंस को टेक केयर करेंगे, है ना। बस एक ही प्रॉब्लम है कि एक ही ये है कि हम सब जगह इमोशंस लगाते हैं और भगवान को बस रिचुअलिस्टिक तरीके से पूजा करते हैं, है ना। बस रिचुअलिस्टिक निभाते हैं तरीका, कि माला कर दिए रिचुअलिस्टिक तरीके से। माला करते थे, माला ठीक क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम उसको रिचुअलिस्टिक तरीके से कर रहे हैं। 2 माला बोला गया है, बस कर लो। बट अगर उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, भाव इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे कि ये चैंटिंग का क्या मतलब है कि ओ राधाओं गोविंद प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगाइए। तो इस तरीके से हम अगर इमोशंस के साथ करेंगे, भगवान को भोग भी लगा रहे हैं, तो भगवान उस पत्रम पुष्पम फलम, तो हम इस श्लोक में 2 बार डिवोशन वर्ड यूज किए हैं। डिवोशन वर्ड क्यों यूज किए हैं, ताकि इस बात को समझाने के लिए। संस्कृत में जैसे रिपीटिशन नहीं होता है, बट यहाँ पे भगवान 2 बार डिवोशन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? इस बात को समझाने के लिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो नमक नहीं है खाने में, वो है डिवोशन। तो हम भगवान को भोग भी लगा रहे हैं, तो इस भाव से लगाए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक आके हमारे पास खा रहे हैं, तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो भगवान को इस तरीके से हमारे इमोशंस भगवान में लगने चाहिए। और ये कब इमोशंस लगेंगे, जब हम और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का बेसिकली, और हम जब अध्ययन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा, अभी देखिए अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कैसे भगवान कपिल आए हैं, हम सभी को ही ना अपने मदर के माध्यम से, तो हम सभी को ये सारा ज्ञान दिखाने समझाने आ रहे हैं। तो ये जब हम भगवान श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे तो समझ में और आएगा कि कितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और जितना भगवान, ये हमें रियलाइज होगा, तो अपने आप इमोशन ग्रेजुअली हमारा, एक तो हम शास्त्रों के अध्ययन से हमारा इमोशंस भगवान से और बढ़ेगा। दूसरा, जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे एंड देन भगवान का रेसिप्रोकेशन जब मिलता है, तो और इमोशनली बॉन्डिंग बनता है। इसलिए मैं कई बार रिक्वेस्ट सभी से करता हूँ कि आप अपने नोट्स मोबाइल का जो नोट्स है, भगवान के रियलाइजेशंस को नोट कीजिए। भगवान, अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो भगवान हमको इनन्यूमरेबल रियलाइजेशंस देते हैं और रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो उसको नोट करना बहुत जरूरी है ना। तो देन हमको समझ में आएगा कि भगवान हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, एक एक स्टेप पे हमें दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें हमें क्लैरिटी आएंगी, हमारा इमोशनल भगवान से और कनेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवतम। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे मेरे। एक तो आज जो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आज तिरुभाव है, शायद उसके बारे में भी मुझे कुछ जानना था प्रभु जी। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे योनियां बताई जाती है कि 84 लाख योनियां है, उसमें मनुष्य की 4 लाख योनियां बताई जाती है ना। तो उन 4 लाख योनियों में मतलब मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि 4 लाख योनियां किस प्रकार, क्योंकि देखो हमारे तो यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसमें किस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है माता जी। जैसे एक शरीर में सेम है,
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टोटल 84 लाख योनियां जो डिवाइडेड है ये ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का प्रकार है। जैसे अभी हम लोग सब देखने में तो 2 हाथ 2 आंख 1 नाक 2 कान ऐसा सभी है, लेकिन हम अलग योनि में, वेदांत चैतन्य प्रभु अलग योनि में है, महाराज अलग योनि में है ना। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे हमारा ये 4 लाख ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो ये है, तो जिसकी मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में प्योर डिवोटी है और जो लोएस्ट कॉन्शियसनेस में नास्तिक व्यक्ति है, ये 4 लाख का ऐसा डिवीजन है, ठीक है। और रिगार्डिंग जो आपने बोला ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विषय में, तो उनका हम लोग फिर एक बार आपको लेक्चर ग्रुप पे शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी समय तो इतना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को शेयर कर देंगे। हरे कृष्णा। ये शैली माता जी, शैली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंतम। मेरा छोटा सा ये प्रश्न था, जैसे हमने पढ़ा था कुंती महारानी जी ना भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि मुझे सब तरह के अटैचमेंट से मुक्त कर दीजिए। तो हम जैसे बोलते हैं कि हम घर में बाकी रिलेटिव से भी हमें मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमें उनके साथ अटैच रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि कोई और मतलब और भी लोग हैं जो हमसे बहुत अटैच हो जाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स तो हमसे अटैच हैं, वो भक्ति में भी नहीं है, और या कोई और भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, तो क्या उनके अटैचमेंट की वजह से भी हमें दोबारा बर्थ लेना पड़ सकता है क्या? मतलब वो इतना ज्यादा हमसे अटैच हो कि जैसे कुछ लोग होता है ना, बोलते हैं अगले जन्म में ये ऐसा बच्चा मिले मुझे, ये मेरा पुत्र बन के हो या पुत्री, तो उनकी ये सारी रिक्वेस्ट भगवान फुलफिल करके क्या हमें दोबारा भी भेज सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली देखिए, अटैचमेंट क्या है कि गलत नहीं है, बस अटैचमेंट किससे होना चाहिए? भगवान से, भक्तों से है, भक्तों से भी है तो अटैचमेंट बुरा नहीं है, उससे अच्छा अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। अगर किसी को प्रभुपाद जी से, महाराज जी लोगों से अटैचमेंट है तो उससे क्या बुरा है? मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि अटैचमेंट भगवान और शुद्ध भक्तों से हो, क्योंकि अटैचमेंट जहाँ होता है हमारा उधर ही हम जाने लगते हैं। तो अगर महाराज जी लोगों से अटैचमेंट है, शुद्ध भक्तों से अटैचमेंट है, तो मरने के बाद हमारे अगर चेतना में वहां अटैचमेंट है तो हम उनके विषय में ही सोचेंगे, तो मृत्यु के बाद फिर जहाँ पे अटैचमेंट है वहां जाएंगे। तो शुद्ध भक्त हो तो भगवत धाम में, अगर उनसे भी अटैचमेंट है तो भी हम भगवान के धाम 100% जाएंगे। और अगर किसी और व्यक्ति का चलो अभी किसी भक्त से अटैचमेंट है, मान लीजिए कि आप अभी 16 माला जप कर रहे हो और आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, अभी आपके रिलेटिव है या आपके फ्रेंड्स है, उनका अभी वो प्रभुपाद जी को नहीं जानते हैं, भगवान को भी उतना ठीक से नहीं जानते, बट आपको जानते हैं और थोड़ा बहुत आपसे अटैचमेंट है ना, वो भी उनको हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि आपसे अटैचमेंट है तो आपकी बात मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी भक्ति करने लगेंगे। तो ये अच्छा है, ऐसा अटैचमेंट बुरा नहीं है। जैसे मैंने अपने बड़े वाले मामा के विषय में बताया था कि मेरे बड़े वाले मामा एक टाइम में चलते फिरते हेलिक्स प्लैनेट थे, तो वो मतलब एकदम मतलब उनको 7-7 दिन ऐसा हो जाता था, हम लोग गर्मी की छुट्टी में जाते थे 15 दिन तक ना, तो एक दिन भी दिन उनको होश में नहीं देखते थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। बट उनको थोड़ा सा मेरे से एक अटैचमेंट था, तो वो मतलब तो मैं जब बोलता था तो मना नहीं कर पाते थे, तो थोड़ा बहुत माला वाला करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी धीरे धीरे करके वो अच्छे से जप वप करते हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो उसी अटैचमेंट के कारण उन चीजों से बाहर थोड़ा बहुत निकल पाए। तो वही है कि ऐसा अटैचमेंट भक्तों से है तो ठीक है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे से वरिष्ठ भक्तों से होना चाहिए, है ना। तो हमारा अटैचमेंट हमारे से वरिष्ठ भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, प्रभुपाद जी से, परंपरा से होना चाहिए। और बाकी लोगों का अगर हमारे से, तो वो उनको ग्रेजुअली अपलिफ्ट करेगा। एंड जैसे ही वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब अपलिफ्ट हो जाते हैं तो हमको प्रभुपाद जी, जैसे फिर मैं अपने मामा को ये बताया कि आप देखो, मतलब सर उनके विषय में बताया, प्रभुपाद जी के विषय में, वेदांत चैतन्य जी के विषय में, तो धीरे धीरे उनसे कनेक्ट कर दिया। अभी उनको प्रभुपाद जी से भी अटैचमेंट है, महाराज जी से भी अटैचमेंट है, तो फिर वो चैनलाइज हो गया। तो इस तरीके से हमें इस चीज का टेक केयर करते हुए उनको फाइनली आगे हमको परंपरा से, भगवान से अटैचमेंट करना है, ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।